रामचंद्र जी और जगत जननी श्री जानकी जी को वंदन करें। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए भगवान महादेव के चरणों में वंदन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी के चरणों में वंदन करते हुए पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी भक्तजन यहाँ विराजमान सभी साधु संतों के चरणों में वंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव को वंदन करते हुए श्री राधा रानी के चरणों में वंदन करते हुए परम पवित्र कथा श्री रामचरितमानस में प्रवेश करें। जन जन में जो रामचरितमानस की गंगा बह रही है, किसकी कृपा से बह रही है? तुलसीदास जी महाराज की कृपा से। एक बार जब तुलसीदास जी की पत्नी मायके चली गई थी ना, तो सह नहीं पाए थे और दौड़े दौड़े मिलने के लिए चले गए। सोचो अगर उस दिन तुलसीदास जी की पत्नी ने अगर गले से लगा लिया होता तो आज जन जन में ये कथा नहीं बह रही होती। उस दिन तुलसीदास जी की पत्नी ने धुतकार दिया, कह दिया कि जो मेरे लिए तरसते हो, हाड़ मांस के शरीर के लिए तरसते हो, अगर भगवान के लिए तरसते तो कब से भगवान मिल जाते। सोचो पत्नी का कितना बड़ा उत्तरदायित्व है कि अपने पति को भगवान से भी जोड़ सकती है। तुलसीदास जी की पत्नी अगर उस दिन गले से लगा लेती, हाँ आप आ गए, आलिंगन कर लिया होता, तो शायद जन जन में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ नहीं होता आज। ये रामचरितमानस तो एक विशाल गंगा है और 9 दिन तक ये गंगा बह कर जाएगी, 9 दिन तक ये गंगा बहेगी और जो बहती गंगा में हाथ नहीं धोता वो मूर्ख का मूर्ख रह जाता है। हरिद्वार में भी गंगा जी बहती है ना, हरिद्वार में भी गंगा जी बहती है, लेकिन आपको वहां पर जाने के लिए रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। हरिद्वार में गंगा जी नहाने जाओगे, रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा और ज्यादा आगे चले गए तो डूबने का खतरा भी है ना, डूबने का खतरा भी है, मर जाओगे डूब जाओगे तो। लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा, इसमें जितना डूबते चले जाओगे, जितना डूबते चले जाओगे उतना भवसागर पार होते चले जाओगे। ये कथा तो भवसागर पार कर देने वाली है। और हाँ, वो हरिद्वार में जो गंगा जी बहती है वहां पर तो आपको स्वयं चल करके जाना पड़ेगा ना। क्यों? आप इतने महान थोड़ी हो चल कर आएगी। हरिद्वार में जो गंगा जी है वहां पर आपको चल करके जाना पड़ेगा और ये राम कथा रूपी गंगा तो स्वयं चल करके आती है। सोचो कौन सी गंगा बड़ी हुई, ये गंगा की वो गंगा, बोले ये गंगा बड़ी हुई, वहां तो चल करके जाते हैं और ये चल करके आती है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा, भगवान के नाम के आगे छोटे से छोटा पाप और बड़े से बड़ा पाप कुछ नहीं है। पूतना मौसी भगवान को जहर भरा स्तन देने के लिए आई, जहर भरा दूध पिलाने के लिए आई, लेकिन भगवान ने वो राक्षसी है इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर भगवान ये देखते कि ये राक्षसी है तो उसको माँ की गति प्रदान नहीं करते। भगवान बड़े दयालु हैं, उसको माँ की गति प्रदान करी। ये है भगवान श्री कृष्ण। भगवान बड़े दयालु हैं, वो अपने जीव के अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देता, भगवान तो अपने जीवों के गुणों की ओर देखते हैं। सोचो अगर भगवान अवगुणों को ही देखने लग जाए, अवगुणों की ओर ही ध्यान देने लग जाए तो फिर भक्त और भगवान का मिलन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अवगुण भी है तो हर व्यक्ति के अंदर गुण भी है। मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। मानव तो सदा से ही अपूर्ण है, पूर्ण रूपेण
तो सिर्फ परब्रह्म परमात्मा है। हर व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर अवगुण होते हैं। कोई व्यक्ति पूरी तरीके से आपको गुणवान नहीं मिलेगा, लेकिन गुणों की ओर देखो। हम लोग अवगुणों की ओर देखते हैं, अरे इसने तो ऐसा किया था, इसने तो ऐसा किया था, अरे उसमें कुछ गुण भी है, गुणों को भी तो देखो। भगवान होते हैं ना, वो कभी भी जीव के अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। भगवान गुणों को देखता है। अगर भगवान ये देखता कि पूतना मौसी आई है, जहर पिलाने के लिए आई है, तो इसको मैं मोक्ष क्यों दूं, इसको सदगति क्यों दूं? लेकिन भगवान ने उसके अवगुण की नहीं, गुण की तरफ देखा कि भले ही ये राक्षसी है, भले ही जहर पिलाने आई है, लेकिन काम तो ये वो करेगी जो एक माँ करती है। इसलिए भगवान ने उसको भी परम गति दे दी। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की। हे गजानंद गणपति भगवान, आज मैं रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम आपको वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य होता है ना, तो सबसे पहले किसको मनाना पड़ता है? गणेश जी की वंदना की जाती है। उनको ना बुलाए तो नाराज ना हो जाए वो। सबसे पहले गणेश जी की आराधना होती है, सबसे पहले गणेश जी को मनाना पड़ता है। क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी की वंदना करने के बाद में, रिद्धि सिद्धि को मनाने के बाद में ही सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, क्योंकि प्रथम देव तो गणेश जी ही हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अक्षरों अर्थ समूहो रसो छंदो मंगलों की करने वाली हे सरस्वती, हे गणेश जी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। क्योंकि ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहा जाता है कि ये ज्ञान माँ सरस्वती से प्राप्त होता है। ज्ञान की देवी कौन? तो बोले ज्ञान की देवी सरस्वती माता। कि सर्वप्रथम मैं गणेश जी को और माँ सरस्वती को नमन करना चाहता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। हे श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप, हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती, मैं आपके चरणों में वंदना करता हूँ, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम। कि हे शंकर स्वरूप गुरुदेव, गुरुदेव को क्या कहा गया? तो बोले गुरु शंकर रूपिणम, के गुरुदेव शंकर का अवतार है। गुरु शंकर रूपिणम, के गुरुदेव शंकर का अवतार है। कि हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। कि ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिसके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी पूज्य हो जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने गुरुदेव को प्रणाम किया। और हे सीता मैया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे रामचंद्र जी की प्राण वल्लभा, हे रामचंद्र जी की प्रीतमा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको मनाता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। क्योंकि राम कथा करने के लिए, राम जी को बुलाने के लिए जहाँ राम कथा होती है, वहाँ बजरंगबली साक्षात विराजमान होते हैं। इसलिए सभी ध्यान से सुनना और थोड़ी थोड़ी जगह बचा कर बैठना। वो थोड़े सूक्ष्म रूप में वो विराट होना जानते हैं ना, तो वो मसक समान रूप, यानी कि वो छोटा सा बनना भी जानते हैं।
हनुमान जी महाराज कहते हैं जब राम कथा होती है वह हनुमान जी महाराज तो